हेलो एवरीवन, वेलकम। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री से, विच इज पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग फैक्टर, और कई बुक्स में पैकिंग एफिशिएंसी भी बोलते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी से। ओके और आने वाली नेक्स्ट एक और मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको स्कोटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट को डिफ्रेंशिएट करवाऊंगा विद ट्रिक के साथ कि कैसे इन दोनों चीजों को, इनका जो डिफरेंस है उसको आप कैसे याद कर सकते हो ट्रिक से, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर और कोई टॉपिक मिला जिसमें मैं कुछ ना कुछ ट्रिक बना सकूं तो वो मैं आगे अपलोड करूंगा, राइट। तो वो मेरे हिसाब से लास्ट वीडियो ही रहेगी सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री से। ओके तो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन था आपके लिए, मुझे सजेस्ट ही कर दो। वैसे मैंने कम्युनिटी टैब में पोस्ट डाली थी कि शुड आई मेक व्लॉग्स ऑन यूट्यूब, कि मुझे व्लॉग्स डालने चाहिए इसी चैनल पे। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन यस और नो, राइट। ओके तो देखते हैं कि ज़्यादा यस होता है क्या नो होता है। मेजोरिटी देखेंगे उसी हिसाब से फिर देखेंगे। ओके सो बैक टू अवर टॉपिक नाउ। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है, राइट, फिर हम डिस्कस करेंगे आगे। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल दैट हैज बीन ऑक्यूपाइड बाय द लैटिस पॉइंट्स, कि हमारे पास एक यूनिट सेल है, यूनिट सेल का कुछ वॉल्यूम भी होगा, राइट। उसका जो टोटल वॉल्यूम है उसमें से कितना लैटिस पॉइंट ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, राइट। क्योंकि यूनिट सेल कितने सारे होते हैं, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, मतलब हर यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट्स तो होते हैं। उन लैटिस पॉइंट्स ने यूनिट सेल में कितना अपना पोर्शन कवर करके रखा हुआ है, कितनी स्पेस घेरी हुई है, तो वो हमें कौन बताता है? पैकिंग फ्रैक्शन, दैट इज कैपिटल पी, राइट। इसका अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला बन जाएगा इसी डेफिनेशन से, कैपिटल पी इक्वल टू दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय लैटिस पॉइंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, राइट। तो टोटल हमारे पास जो वॉल्यूम होगा यूनिट सेल का, उसमें से कितना लैटिस पॉइंट ने अपना वॉल्यूम कवर करके रखा हुआ, ऑक्यूपाई करके रखा हुआ, तो वो किसके इक्वल आएगा हमारे पास? पैकिंग फ्रैक्शन के। अगर आपने परसेंटेज निकालनी है ना तो क्या करना? सिंपल 100 से मल्टीप्लाई कर देना बस, राइट। अब यहां पे जैसे ये हमारे पास क्या है? लैटिस पॉइंट है, सॉरी ये क्या है हमारे पास? यूनिट सेल है, कुछ भी हो सकता है। यहां पे मैंने ऐसे से ही लेट कर लिया फॉर एग्जांपल, तो हर कॉर्नर पे क्या होंगे? यूनिट सेल होंगे, राइट। अब यहां पे इसका जो वॉल्यूम होगा, लेट कर लिया हमने कि जो हमारे पास यूनिट सेल की लेंथ है वो क्या होगी? ए है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ए क्यूब हो जाएगा। तो यहां पे वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल क्या हो गया हमारे पास? ए क्यूब, क्योंकि हमने लेट की है लेंथ स्मॉल है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ए क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है हमारे पास? क्यूब है। सो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब ही होगा, राइट। अब यहां पे हमने लैटिस पॉइंट का जो वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम कवर करके रखा, वो हमने यहां पे लिखना है। अब यहां पे क्या होगा कि अगर हमारे पास एक लैटिस पॉइंट का वॉल्यूम पता चल जाए, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि जितने भी हमारे पास किसी भी यूनिट सेल में जो हमारे पास लैटिस पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेम साइज के होते हैं। तो अगर हमें एक ही लैटिस पॉइंट का साइज दैट इज वॉल्यूम पता चल जाए, तो अगर हमारे पास उस यूनिट सेल में अगर 10 हैं, 15 है, हमारे पास 5 है, जितने मर्जी हमारे पास लैटिस पॉइंट्स हैं, तो उसको क्या करना? उनको मल्टीप्लाई कर देना, तो वो क्या आ जाएगा? टोटल वॉल्यूम आ जाएगा लैटिस पॉइंट्स का इन अ पर्टिकुलर यूनिट सेल, राइट। अगर फॉर एग्जांपल यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास क्या है? लैटिस पॉइंट है। तो अगर हमें एक ही लैटिस पॉइंट का वॉल्यूम पता चल जाए तो क्या करेंगे? जैसे वॉल्यूम है इसका, मान लो 3 सेंटीमीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम है दैट इज 3 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमारे पास टोटल कितने लैटिस पॉइंट है? 8 है। तो हमने क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो टोटल ही हमारे पास क्या आ जाएंगे? वॉल्यूम आ जाएगा लैटिस पॉइंट्स का, जो कि होगी इस यूनिट सेल में, दैट इज 24 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो क्या करेंगे? यहां पे क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स, कितने हमारे पास पर्टिकुलर यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स हैं, वो क्या करना है? उसको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे हम? फिर वॉल्यूम से ऑफ सिर्फ वन लैटिस पॉइंट, मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन लैटिस पॉइंट, राइट। तो यहां पे क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट मतलब क्या होता है?
इसको हम क्या बोलते हैं, जेड बोलते हैं। ये सब कुछ हमने कवर किया था। ओके, जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं मैंने एक प्लेलिस्ट में रखी हुई हैं, और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। दैट इज सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री प्लेलिस्ट, राइट। उसमें सभी वीडियोस मैंने इंक्लूड करके रखी हुई हैं, राइट। सो यहां पे नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट को हम बोलते हैं कैपिटल जेड, फिर यहां पे मल्टीप्लाई आएगा। अब क्योंकि जो लैटिस पॉइंट है लुक्स लाइक अ स्फीयर, और स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। सो यहां पे आएगा 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब, विच इज इक्वल टू पी। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर दी पैकिंग फ्रैक्शन। अगर हमने क्या करना है, परसेंटेज निकालनी है, तो सिंपल मल्टीप्लाई 100 बस फॉर द परसेंटेज। अब हम अलग अलग यूनिट सेल के लिए एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, सीसीपी, मतलब इन सभी के लिए, डायमंड के लिए, मतलब सभी यूनिट सेल के लिए क्या करेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन देखेंगे। और सबसे पहले हम एससीसी की बात करते हैं, दैट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें क्या होता है, सभी के सभी यूनिट सेल सॉरी लैटिस पॉइंट कहां पे होते हैं हमारे पास, सिर्फ कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट होते हैं। अब यहां पे सिर्फ क्या करना, आपने z की वैल्यू ही इंसर्ट करनी है। सिर्फ यहां पे इंसर्ट करोगे तो आपको पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू मिल जाएगी फॉर अ पर्टिकुलर यूनिट सेल। तो यहां पे आपको पता होगा, मैंने बोला था प्रीवियस वीडियो में, हमने देखा है कि एससीसी के लिए z की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहां पे पुट करो, सो p इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 4/3 ऐसे ही रहेगा, पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, सिंपल 4/3 पाई आर क्यूब ही रहेगा ऐसे ही, और ये इसके साथ नीचे डिवाइड में ऐसे, राइट। अब क्या करना है, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जब हमने रिलेशनशिप देखा था बिटवीन डी, ए एंड आर में, तो मैंने बोला था, ये देखो एससीसी के केस में हमारे पास ए की वैल्यू किसके इक्वल आई थी, 2r की इक्वल आई थी, और 2r एज वेल एज किसके इक्वल था, डी के इक्वल था। मतलब ए इक्वल टू डी एंड डी ऑलवेज इक्वल टू 2r था, यही तो मतलब ए इज इक्वल टू 2r है। तो यहां पे पुट कर दो वैल्यू एससीसी के केस में, सो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय, मतलब ना ऐसे करो यार, पहले इसकी होल क्यूब लिख सकता हूं ना मैं, क्योंकि इसके पास भी क्यूब है, इसकी भी क्यूब है, तो मैंने क्या किया, इसकी होल क्यूब कर दी। अब इंसर्ट करो 4/3 पाई आर, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2r, अभी हमने चेक किया क्यूब आ गया। अब r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, 4/3 पाई, यहां पे क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, सो 1/2, 1/2 की होल क्यूब आ जाएगी। और वैसे भी 2 की क्यूब क्या होती है, 8 ही होता है। सो इसको जब हमने सोल्व किया पूरे को, तो क्या आएगा, 1/8, 1/8 आ गया। अब यहां पे पाई की वैल्यू भी पुट कर सकते हो ना आप, मैंने क्या किया, पाई की वैल्यू को लिख दिया 3.14, यही वैल्यू होती है। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 222/7, यही लिख सकते हैं। और जब आप इसको सोल्व करोगे, और यहां पे अगर हमने परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज के लिए क्या करना, हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करो। तो जब इस पूरे को आप सोल्व करोगे कैलकुलेशन को, तो आपका आंसर आएगा, पी की वैल्यू आएगी 52.3%। तो एससीसी के केस में पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आती है, 52.3% आती है। तो ये आपको डायरेक्ट एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फ्रेम हो सकता है कि एससीसी के केस में पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आ सकती है। ऑप्शन में दे रखा होगा 52.3% या 70%, या मतलब कुछ भी वैल्यू दे रखी होगी आपने, ठीक है, कुछ भी वैल्यू दे रखी होगी, तो आपने क्या करना है, इसको याद करना है। तो सेम ही केस, सभी वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे फॉर एससीसी बीसी के लिए, और हम देखेंगे कि सबसे बेस्ट पैकिंग फ्रैक्शन किसकी वैल्यू आती है, किस यूनिट सेल के लिए आती है, वो हम देखेंगे। ओके, तो अब बात करते हैं हम बीसीसी के लिए। तो यहां पे क्या है, z की वैल्यू पुट करनी है। तो बीसीसी के लिए z की वैल्यू कितनी होती है, 2। ये z की वैल्यू 2, 4, 1 ऐसे, मतलब डिफरेंट यूनिट सेल के लिए z की वैल्यू कैसे याद रखनी है, तो मैंने इस पे भी मैंने ट्रिक बताई थी। ओके, तो वो वाली जो वीडियो होगी वो प्लेलिस्ट में होगी, तो जरूर देखना उसको। ओके, अब यहां पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। तो यहां पे भी 2 लिख दो, यहां पे भी 2 आ जाएगा, राइट। मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, इतना तो हो गया ना, जो हमने पीछे केस में किया था, ये तो इतना आ गया। अब यहां पे हमने ए की वैल्यू पुट करनी है, आर तो ऐसे लिख दो। ए की वैल्यू क्या थी, हमने की थी ना पीछे बीसीसी के केस में, हमने ए की वैल्यू निकाली थी, क्या आई थी, 4r डिवाइडेड बाई √3, इतनी आई थी। तो बस यहां पे पुट कर दो यहां पे, सो 4r डिवाइडेड बाई √3 आएगा ना, तो √3 ऊपर चला जाएगा ऐसे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब आ गया हमारे पास 4/3 इंटू 3.14 इंटू √3/4 की होल क्यूब इंटू 100। जब आप इस पूरे को सोल्व करोगे, आपका आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू 67.9%।
अगर तो ये ऑप्शन में दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो सीधा डायरेक्ट ना इसको आप बोल सकते हो, एजम्पशन कर सकते हो कि ये किसके इक्वल आएगा, 70% के इक्वल आएगा। तो मतलब बीसीसी के केस में जो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू आती है कितनी आती है, 70% के अराउंड आती है। नाउ फॉर एफसीसी के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। तो यहां पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे, यहां पे भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे, राइट। अब यहां पे हमने पीछे देखा था वीडियो में, एफसीसी में ए की वैल्यू कितनी आई थी, एफसी के केस में ए की वैल्यू आई थी इतनी, 4r डिवाइडेड बाई √2। तो यहां पे पुट कर दो, सो 4r जो √2 होगा वो इसके ऊपर चला जाएगा r के साथ, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसको जब आप पूरे को सोल्व करोगे आपका आंसर आएगा दैट इज 74%, इतना आएगा। और वो ये क्या है, मोस्ट एफिशिएंट, ये क्या है, मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी लैटिस पॉइंट होंगे ना एफसीसी के केस में, वो क्या होंगे, अच्छे तरीके से जुड़े होंगे। मतलब यहां पे स्पेस जो होगी वो क्या होगी, वेरी लेस स्पेस, स्पेस बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलेगी और ज्यादा कवरेज होगी, देयरफॉर मोर कवरेज। तो ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा यूनिट सेल है जिसमें जो हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू वो मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग आती है, और वो किसके कौन है, वो एफसीसी, और वो कितनी आती है, दैट इज 74%, बीसी से भी ज्यादा, राइट। ओके, अब यहां पे ना एक और भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपको पूछ ले सीसीपी या फिर एचसीपी, तो सीसीपी चाहे एचसीपी है या फिर एफसीसी है, ये तीनों के तीनों ही आपस में इक्वल है। तो एफसीसी आ जाए, एचसीपी आ जाए या सीसीपी आ जाए, तो इनके लिए सभी के लिए वैल्यू क्या आएगी, 74% ही आएगी। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट केस है, राइट। और वो किसकी इक्वल आती है, 74% की इक्वल। और सीसीपी का फॉर्मूला, सीसीपी की जो नेमिंग होती है वो होती है क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, इसकी होती है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, और ये तो आपको पता ही है। अब यहां पे एक और लास्ट रहता है हमारे पास, दैट इज डायमंड। डायमंड के लिए क्या आएगा, डायमंड के लिए वैल्यू आती है पैकिंग फ्रैक्शन की, वो आती है हमारे पास 34%, सबसे लीस्ट जो है वो क्या है, डायमंड के लिए। तो ये सभी वैल्यूज आपने याद रखनी है एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए, कि बीसीसी के लिए कितनी आती है, 70% आती है, एफसीसी हो, सीसीपी हो या एचसीपी हो, उसके लिए कितनी आती है, 74%, डायमंड के लिए कितनी आती है, 34%, और हमारे पास जो सबसे जो बेसिक है दैट इज एससीसी सिंपल वाला, उसके लिए कितनी आती है, 52.3% के लिए। सो दैट्स इट, ये थी वीडियो ऑन पैकिंग फ्रैक्शन दैट इज पैकिंग फैक्टर, या आप बोल सकते हो पैकिंग एफिशिएंसी के ऊपर। आई होप ये टॉपिक आपको अब अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। सो बस इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे ना, बस यही आएंगे कि पर्टिकुलर यूनिट सेल में कितनी कितनी परसेंटेज होती है पैकिंग फ्रैक्शन के लिए, और सबसे ज्यादा जो मोस्ट एफिशिएंट है पैकिंग वो कौन सा है, लीस्ट वाला कौन सा, दैट इज डायमंड वाला लीस्ट है ना, और मोस्ट कौन सा था हमारे पास, एफसीसी का। बस ये ऐसे ही सिंपल वाले क्वेश्चन आएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि हमने डिफरेंस करना है ट्रिक से, स्कोटकी एंड फ्रैंकल में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।